बच्चों 8 बज गए हैं, अब तो उठ जाओ। भाई और बहनों, ये कहानी है कुछ बच्चों की। रविवार का दिन है जिसका इंतजार हर किसी को रहता है। आइए देखते हैं इस घर में कौन क्या क्या करता है। माँ थोड़ा सा और सोने दो। पक्का तुम दोनों रात को लेट सोए थे। मैं सब समझती हूँ, मोबाइल पर मेकअप के वीडियोस देखे बिना तुमको नींद कहाँ आती है। तुम्हारे पापा को बोला था कि इन्हें मोबाइल मत दो, इनके एग्जाम्स आ रहे हैं। अरे मम्मी मोबाइल बंद करा देगी, जल्दी उठ, चल चल। हाँ चल। आजकल मोबाइल और बच्चों का संबंध किसी चार्जर से कम नहीं। ये बच्चे भी मोबाइल में घुसे रहते हैं और चार्जर भी मोबाइल में। ये तो दिन की शुरुआत है, चलिए आगे देखते हैं। अरे माँ ये क्या बना दिया आज भी, मुझे मैगी खानी है। हाँ हमें मैगी खानी है। तुम दोनों आजकल बहुत नखरे करने लग गई हो। कभी मैगी खानी है, कभी नूडल्स खाने हैं और कभी मोमोज। कभी कभी तो चलता है, लेकिन रोज रोज तुम्हारे लिए जब भी कुछ अच्छा बनाओ तुम्हारी नाक ऊपर चढ़ जाती है। फल सब्जी अनाज का सेवन बढ़ाएं, फास्ट फूड से बचें और शरीर को स्वस्थ बनाएं। कहते हैं अच्छा खाएं, घर का खाएं, शरीर को अनेकों बीमारियों से बचाएं। लेकिन आजकल के बच्चे और मार्केट में जोरों से चल रही एडवर्टाइजमेंट उस हिरण से कम नहीं जिसने सीता जी को मुसीबत में डाल दिया था। चलिए आगे देखते हैं। आज मैंने शाही पनीर बनाया है, इंस्टाग्राम पर सेल्फी के साथ पोस्ट करती हूँ। पापा जल्दी आ जाओ, लगता है मम्मी को पैरालाइज अटैक आया है। आंखें ऊपर, मुंह टेढ़ा और गर्दन मुड़ गई है। ओफो, रहने दो बच्चों, घबराओ नहीं। आपकी मम्मी तो सेल्फी ले रही होगी। आजकल दो काम सबके फेवरेट हो गए हैं। पहला सेल्फी लेना, दूसरा पहली सेल्फी डिलीट करके एक और सेल्फी लेना। इंटरनेट पर इस कंपटीशन के लिए बड़ी धूम मची है। विडंबना तो यह है कि मिलना किसी को कुछ नहीं। तुम दोनों कॉपी करने में एक नंबर हो। अगली क्लास के लिए पढ़ाई तो नहीं कर लेती। मंडे दोनों का रिजल्ट आने वाला है ना, अगर नंबर कम आए तो देखना। माँ आज संडे है, आज नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे बदमाशियों से जरा पास आओ, थोड़ा किताबों से भी लगाओ। क्या कसम हम पढ़ेंगे दबा के, मगर तुम भी देखो किताबों से आगे बढ़ो, जरा आगे बढ़ो। लिखा है लिखो को पढ़ो, डरो तो देखा मिलेगा। लिखोगे पढ़ोगे दबा, तुम खेलोगे खेलोगे तब होगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, तुम खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। ऐसे हवा में जो उड़ता फिरेगा, मंडे को टीचर का डंडा पड़ेगा। ऐसे हवा में जो उड़ता फिरेगा, मंडे को टीचर का डंडा पड़ेगा। क्रिकेट का मैं करूँगा बहाना, कैंसल है मंडे को स्कूल जाना। सिर्फ मेंटेन करो, चढ़ो मंडे में चढ़ो, डरोगे तो ठेंगा मिलेगा। लिखोगे बनोगे नवाब, तुम खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब।
जी हाँ, कहते हैं ज्ञान में किए गए इन्वेस्टमेंट से सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। विद्यार्थी जीवन सबसे श्रेष्ठ होता है और इसी जीवन पर उसका पूरा भविष्य टिका होता है। खैर चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। अरे चुटकी और निधि कहाँ गए अभी दोनों? देखो आज आपके लिए मैं नए कपड़े लेके आया हूँ। पापा चुटकी के लिए इतनी सुंदर फ्रॉक लाए हो और मेरे लिए ये सूट लाए हो। मम्मी भी उसे ही ज्यादा प्यार करती है। ये फ्रॉक मुझे दे दे, मैं पहनूंगी। क्यों पहने के मैं क्या है? सर, ये सूट रख ले। मैं भी सूट मेरे को जो पहनना ये छोटी है, मेरी बात मान। बड़ी है तो क्या हो गया? मैं तो सच होंगी। हो जा। अरे भी बच्चों झगड़ो मत। निधि मुझे लगता है बेटा तुम पर सूट ज्यादा अच्छा लगता है। जिद्दी होना अच्छी बात हो सकती है और बुरी बात यह सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। बच्चों में जिद्दीपना कैसा है, इस बात पर हमेशा गौर करें क्योंकि ये आगे चल उनके स्वभाव का हिस्सा बनने वाला है। मेरी तो कोई बात ही नहीं मानता। अरे बेटा चुटकी उनको कह दो पापा नहा रहे हैं अभी। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ। हाँ जी अंकल, वो पापा ना भी नहा रहे हैं, वो फ्री होके आपको कॉल कर लेंगे। वाह ये हुई ना बात। झूठ का मिश्रण सदैव आनंद में वृद्धि करने वाला होता है, लेकिन इसका बीज एक बार पड़ जाए तो धीरे धीरे बच्चों के कोमल मन पर एक कटीली झाड़ी का रूप ले लेता है। हमारी ऐसी छोटी बातें उनके मन में कब मोटा रूप ले लेती है हमें भी पता नहीं चलता। चुटकी, तुमने भी इस साल स्कूल के किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लिया और तुम्हारी हिस्ट्री कितनी कमजोर है। वो माँ क्या है ना, मुझे चीजें याद नहीं रहती। पढ़ाई करोगे तभी तो याद होगी। सच में माँ, मुझे कुछ याद होता ही नहीं। अब मैं सबको क्या जवाब दूंगी? और लीजिए भाई जी लड्डू खाइए। बच्चों को लड्डू खाओ। हमारे सोनू ने स्कूल में टॉप किया है, बहुत मेहनत की है उसने इस साल। बहुत स्मार्ट है हमारा सोनू, शार्प मेमोरी है उसकी। अरे हमें बोलते जाएंगे कि आप भी लड्डू खिलाएंगे। अरे तो क्या हुआ, हमारा सोनू भी पहले ऐसा ही था। कोई बड़ी बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। देखना ये दोनों अगले साल टॉप करेंगी। आइए भाई जी हम आपको कुछ बताते हैं। आइए बैठकर बात करो। हम जानते ही हैं कि बच्चे उस फूल की तरह होते हैं जिसे समय समय पर सींचा जाए तो उनके कामयाबी की खुशबू फैलना निश्चित है। शर्त यह है कि हमें इसके लिए एक अच्छा माली बनना पड़ेगा। हम सब जाने अनजाने में कई बार अनेक लापरवाही कर बैठते हैं या हमसे हो जाती है जिसका प्रभाव बच्चों पर आ जाता है। मुझे विश्वास है कि हर बच्चा एक प्रतिभा के साथ पैदा होता है, बस हमें जरूरत है तो केवल उस प्रतिभा को निखारने की। हमें हमेशा उनमें कुछ उपयोगी चीजों को जानने और सीखने की इच्छा पैदा करते रहना चाहिए। बच्चों का मन साफ कैनवस की तरह होता है। ये जो देखते हैं सुनते हैं उसका प्रभाव इनके मन पर पड़ने लगता है। हमने जब कई साल पहले राज्यों का अभ्यास खुद और बच्चों को करवाया तो उनमें याद करने की शक्ति, स्वभाव में शालीनता और हर कार्य में कुशलता का अनुभव हमें देखने को मिला। और हाँ, बच्चों में रचनात्मक कार्यों को करने में भी रुचि बढ़ी और वे पढ़ाई में भी आगे बढ़ने लगे। ध्यान का
व्यक्तिगत परिवर्तन है। यह मन को एकाग्र करने वह अपने आदतों को वश में करना सिखाता है। एकाग्रता ही विद्यार्थी जीवन में सफलता का आधार है। ओम शांति।